हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे आप सब। आज मैं आपके साथ माय हॉट प्रोफेसर फंक्शन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी और विंग के बीच में क्या हुआ था। वांग जी ड्रंक होकर फिर से विंग के घर आया था और वीजिंग उसे संभाल रहा था। मतलब वांग जी विंग की इतनी केयर कर रहा था कि वीजिंग सच में पिघल जाता है और वो दोनों बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। वांग जी भी वीजिंग को किस करता है तो वो वीजिंग भी रिस्पॉन्स करता है। वो दोनों सब चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन वांग जी जब विंग को बाइट करता है तब जाकर विंग अपने सेंस में वापस आता है और वो देखता है कि वो क्या कर रहा था। इसके बाद विंग डिसाइड करता है कि वो वांग जी से दूर रहेगा। लेकिन जैसे ही मॉर्निंग होती है तो फिर हमारा वांग जी फिर से विंग को परेशान करने लग जाता है और उसे बोलता है कि उसे चिक्स पर किस करे, लेकिन विंग मना करता है। लेकिन फाइनली विंग को मानना पड़ता है, लेकिन विंग वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर वांग जी बोलता है, हाँ कितनी गलत बात है सर, आप सर हो कैसे चीटिंग करते हो। विंग बोलता नहीं, मैंने कोई चीटिंग नहीं की थी। वीजिंग और वांग जी पूरे घर में इधर उधर भाग रहे थे। वांग जी बोलता सर रुकिए मैं आपको बताता हूँ। वीजिंग बोलता हाँ हाँ बताओ, मैं तुम्हें अभी हाथ ही नहीं आने वाला मैं तुम्हारे। वांग जी बोलता अच्छा ऐसी बात है। विंग बोलता हाँ। ये बोलकर वो दोनों भाग रहे थे। तभी अचानक से वांग जी विंग को पकड़ लेता है। वीजिंग अपने आप को छुड़वाने लगता है और वो दोनों एक साथ ही सोफा था उस पर गिर जाते हैं। वीजिंग वांग जी के ऊपर था और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कुछ देर फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। वी जिंग तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, पता नहीं क्यों, मतलब वो जेनुइनली बहुत खुश था। तो वो दिल खोलकर हंस रहा था। वांग जी जब ये देखता है तो वो वहीं पर रुक जाता है और विंग को ही देखने लगता है। वी जिंग जब हंसता है तब उसके बने टीथ दिखते हैं। ये देखकर वांग जी के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो बस वी जिंग को ही देखता रहता है। वी जिंग कुछ देर तक ऐसे ही हंसता है और फिर वो चुप हो जाता है। जब वो वांग जी को देखता है तो वांग जी बिल्कुल सीरियस फेस के साथ विंग को देख रहा था। वी जिंग चुप होता है और बोलता क्या हुआ। वांग जी बोलता नहीं कुछ नहीं, बस आप हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। आपके जो ये दो बने टीथ है ना, जब आप स्माइल करते हो हंसते हो तो ये दिखते हैं, तो बहुत स्वीट लगता है। ये सुनकर वीजिंग ब्लश करता है और वो वांग जी के ऊपर से उठने लगता है। लेकिन तभी वीजिंग की कमर को वांग जी अपने दोनों हाथों से रैप करता है और उसे अपने ऊपर खींच लेता है। वीजिंग सीधा वांग जी के चेस्ट पर जाकर हिट होता है। वीजिंग बोलता वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी बोलता वही जो कल रात किया था। वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बोलता इस शेमलेस लड़के को याद है। वांग जी बोलता है बोलिए ना सर क्या हुआ। वीजिंग बोलता वांग जी देखो कल जो भी हुआ था वो गलत था बहुत ज़्यादा। वीजिंग जब ये बोलता है तो वांग जी बोलता है गलत था लेकिन क्यों। वी जिंग बोलता है वांग जी देखो तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते हैं। वांग जी बोलता है लेकिन क्यों। वी जिंग बोलता है देखो देखो वांग जी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं और दूसरा हम दोनों लड़के हैं, हमारी एज में कितना डिफरेंस है और ऊपर से मैं तुम्हारा प्रोफेसर भी हूँ, हम दोनों का रिलेशन ही वैसा नहीं है। वांग जी बोलता है ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं। फिर हम लड़के हों लड़कियां हों दैट्स नो मैटर, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी जिंग बोलता है लेकिन मुझे पड़ता है वांग जी, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं और कल जो हुआ सच में वो बिल्कुल ही गलत था और आगे से ऐसा कुछ भी मत करना वांग जी, आगे से यहाँ पर मत आना क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वी जिंग वांग जी को देख कर ये सब चीज़ें बोल रहा था। जैसे वांग जी सुनता है तो बोलता है हाँ गलत था लेकिन क्यों। अब कल की वजह से मुझे ये तो पता चल गया है कि आप भी मुझे पसंद करते हैं। विंग बोलता नहीं मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। वांग जी बोलता है सच में नहीं करते। वांग जी बोलता है जब विंग बोलता है हाँ मैं नहीं करता हूँ। वांग जी स्माइल करता है बोलता है आप करते हैं क्योंकि मुझे पता चल गया था कल जब आप मुझे किस कर रहे थे। मैं जानता हूँ मैं स्टबर्न हूँ, फ्रेंडली हूँ, आई मीन ज़्यादा ही बच्चों जैसी हरकतें करता हूँ, लेकिन अब मुझे बच्चा मत समझिएगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और ये प्यार कभी कम नहीं होगा। हाँ मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता आप लड़के हैं या फिर लड़की हैं। वैसे आप लड़की होते तो और भी ज़्यादा सेक्सी लगते लेकिन आप तो सच में एक लड़की से भी ज़्यादा सेक्सी हैं। वीजिंग बोलता वांग जी ये सब सेमलेस बातें करना बंद करो, मैं तुमसे सीरियस बात कर रहा हूँ। वांग जी बोलता ओह अच्छा ठीक है करिए। वीजिंग बोलता देखो वांग जी हम दोनों का रिलेशन आगे नहीं बढ़ सकता है। वांग जी बोलता लेकिन क्यों। वीजिंग बोलता देखो वांग जी मैं तुमसे बोल रहा हूँ हम दोनों की एज में डिफरेंस है, ऊपर से हम दोनों लड़के हैं और दूसरा मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है। मैं वांग जी बोलता है क्या क्या, लेकिन आप तो मुझे प्यार करते हैं ना, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी जिंग बोलता है वांग जी मैं नहीं करता। वांग जी बोलता है आप करते हैं मैं जानता हूँ, अगर आप नहीं करते तो आप कल मुझे थक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देते।
वांग जी जब ये बोलता है तो वी जिंग बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तुम्हें मैं ऐसे मतलब ड्रंक हालत में कैसे। वांग जी बोलता है ओह रियली, तो आप मेरी केयर कर रहे हैं। वी जिंग बोलता है नहीं, मैं तुम्हारी कोई केयर नहीं कर रहा हूँ। वांग जी बोलता है अच्छा मेरी केयर नहीं कर रहे हैं तो फिर मुझे बाहर क्यों निकाला अपने घर से, बाहर क्यों नहीं निकाला अपने घर से। अगर आप निकाल देते तो मैं मान जाता कि आपको सच में मेरी केयर नहीं है और आप ना ही तो मुझसे प्यार करते हैं। वी जिंग बोलता है वांग जी मैं नहीं करता। वांग जी बोलता है आप करते हैं, क्योंकि आप नहीं देख पाई मुझे इस तरह से ड्रंक हालत में, और आप नहीं चाहते थे कि मैं ऐसे बाहर घूमूं। आप चाहते तो मुझे निकाल सकते थे, कोई भी आकर मेरा फ़ायदा उठाता या कुछ भी करता, कोई मतलब कुछ भी नहीं करता, आपको तो कोई ब्लेम भी नहीं कर पाता। वी जिंग बोलता है लैंजन ये तुम। वांग जी बोलता है हाँ क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। वी जिंग बोलता है सच में तुम बहुत स्टबन हो वांग जी। वांग जी बोलता है हाँ हूँ मैं स्टबन, और मुझे पता है कि आप भी मुझसे प्यार करते हो, और मैं ये आपके माउथ से बुलवा के रहूँगा। आप खुद बोलोगे मुझे कि आप मुझसे प्यार करते हो। वी जिंग बोलता है लैंजन ये सब तुम्हारे सपने में होगा। वांग जी बोलता नहीं नहीं, सपने में ये सब नहीं होता, सपने में तो कुछ और ही होता है। आपको पता है मेरे सपने में क्या क्या आता है। आप मेरे नीचे होते हो, मैं आपको टच कर रहा होता हूँ बहुत ही इंटीमेटली, आप मेरे नाम से मुहाइनिंग कर रही हो लैंसन। वांग जी हार्डर। वी जी बोलता शेमलेस कहीं की, कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम। वांग जी बोलता है कैसी कैसी क्या बातें कर रहा हूँ, मैं तो अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ। वी जी बोलता है वांग जी मैं। वांग जी बोलता हाँ क्या 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 करेंगे, किस करेंगे मुझे। वी जी बोलता है वांग जी तुम्हारा ऊपर का माला बिल्कुल खाली है दिमाग का। वांग जी बोलता है हाँ बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पर तो आप हो ना। वी जिंग बोलता है लैंजन मुझे छोड़ो। वांग जी बोलता है एक बार सुनिए ना, क्या क्या देखता हूँ मैं सपने में। आपको पता है मैं देखता हूँ कि आप ना रूम के अंदर हो, आप मेरी वाइट शर्ट पहन के हो, उस पर आपने अपने नेक के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाई पहनी हुई है, आपकी मिल्की वाइट स्किन मुझे उस शर्ट से दिख रही है। डैम हॉट। मेरा मन करता है आपको देख के, पता है क्या क्या करता है। वी जिंग सुनकर ब्लश हो रहा था। वी जिंग बोलता है लैंजन मुझे नहीं सुनना। वांग जी बोलता है सुनिए ना। आपको पता है जब आपको मैं देखता हूँ ना तो मेरा मन करता है मैं आपको हार्डर किस करूँ, इतना किस करूँ, इतना किस करूँ कि आप सांस ही न ले पाएं, और फिर आपके लिप्स को अपने टीथ के बीच में लेके उन्हें बाइट करूँ कसकर, आपके लिप्स से ब्लीडिंग हो, मैं आपको सांस ही ना लेने दूँ। वी जिंग बोलता है शेमलेस। वांग जी बोलता शेमलेस, अभी तो शुरू किया है मैंने। फिर मेरा मन करता है आपके बर्ड्स को पकड़ो, उन्हें स्क्वीज करो। वी जिंग बोलता है हे भगवान हटो। ये बोलकर वो जल्दी से वांग जी को दूर करता है और बोलता है तुम बिल्कुल शेमलेस हो। वांग जी बोलता है शेमलेस हाँ हूँ, कितनी बार बोलेंगे आप, अब तो आपको अच्छे से पता है कि मैं शेमलेस हूँ, तो फिर हरकत करने में क्या जाता है। वी जिंग बोलता है वांग जी मैं तुम्हें लास्ट वार्न कर रहा हूँ। वांग जी बोलता है हाँ तो मैं भी वार्न कर रहा हूँ, सिर्फ 2 दिन के अंदर आप मुझे खुद बोलेंगे कि आप मुझसे प्यार करते हैं। वांग जी जब ये बोलता है तो वी जिंग बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा। वांग जी बोलता है अच्छा देखते हैं फिर। वी जिंग बोलता है अब तुम एक काम करो मेरे घर से बाहर निकलो। वांग जी बोलता है ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन इस हालत में जाऊँ। वी जिंग बोलता है हाँ इसी हालत में। वांग जी बोलता ठीक है कोई बात नहीं, देखना आप जितना मुझे अब टॉर्चर कर रहे हो ना ऐसे अपने आप से दूर करके, ऐसे अपने घर से निकाल कर, देखना वेडिंग के बाद ना मैं आपको 1 महीने तक बेड से हिलने नहीं दूंगा। वीजिंग बोलता शट अप। वांग जी बोलता हाँ देखिएगा, मैं जा रहा हूँ अब तो, लेकिन आपको देख लूंगा मैं। वीजिंग बोलता हाँ हाँ कोई बात नहीं निकलो तुम। ये बोलकर वीजिंग अपना बैक कर लेता है वांग जी की ओर। वांग जी मुंह बनाता है और वो वहाँ से चलना शुरू कर देता है। बीजिंग जब वांग जी की फुटस्टेप की आवाज़ सुनता है तब वो एक क्षण की सांस लेकर बोलता है गया मुसीबत टली। लेकिन तभी अचानक से वांग जी आता है, बीजिंग को पीछे से हक करता बोलता है आपको क्या लगता है मैं इतनी जल्दी चला जाऊंगा। बीजिंग बोलता वांग जी। बीजिंग बोलता आई मीन वांग जी बोलता है हाँ हाँ बोलिए, आपके माउथ से मेरा नाम कितना स्वीट लगता है, मेरा मन करता है कि आपके माउथ से मैं ये नाम सुनता जाऊँ। बीजिंग बोलता है छोड़ो मुझे, लेकिन वांग जी जल्दी से बीजिंग के चेक्स पर किस करता है, बोलता है सो स्वीट, बहुत ही टेस्टी हो आप, आपके लिप्स भी एकदम चेरी जैसे, मेरा मन कर रहा है कि मैंने चबा जाऊँ। बीजिंग बोलता वांग जी शेमलेस। वांग जी बोलता हाँ 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 ठीक है जा रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी चला जाता है। वीजिंग जल्दी से भाग कर जाता है। जैसे वांग जी डोर से बाहर निकलता है वीजिंग डोर को लॉक कर लेता है। वांग जी ये देखकर जोर जोर से हंसता है और बोलता है सर मैंने कहा ना आप मुझसे दूर नहीं भाग सकते हो। अब ये शेमलेस इंसान पूरी तरह से आपके पीछे पड़ चुका है और ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, तो आर्डर डाल लीजिए मेरी शेमलेस पंती की। और वेडिंग के बाद तो आप सोचिए भी मत, आप सोच भी नहीं सकते हो भी आपके बारे में क्या क्या सोचता हूँ। वीजिंग अपने कानों पर हाथ रख लेता है और बोलता मुझे नहीं सुननी इस शेमलेस लड़के की बातें। वीजिंग जल्दी से अपने रूम में जाता है और वो जल्दी से शावर के नीचे चला जाता है क्योंकि अभी से शावर लेने की ज़रूरत थी, वो नहीं सुन सकता था। वांग जी स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाता है सीधा अपने घर के लिए। वांग जी सीधा अपने घर पर आता है। वांग जी घर के अंदर जाने से पहले अपना हुलिया ठीक कर लेता है क्योंकि उसने ड्रिंक करने की वजह से उसका हालत थोड़ा सा ख़राब हो गया था। वांग जी आता है अंदर और देखता है तो उसकी मॉम जो थी वो वहीं पर थी।
वांग जी बोलता है गुड मॉर्निंग मॉम। जैसे ही वीजी की मॉम यानी कि मिसेस लैन देखती हैं वांग जी को तो बोलती हैं वांग जी बेटा तुम ऐसे रात रात पर कहाँ रहने लगी हो। वांग जी बोलता है मॉम वो क्या है कि मैं अपने फ्रेंड के घर पे था। नहीं हो सैंग के मिसेस लैन बोलती हैं ओ सच में वांग जी बोलते हैं हाँ मॉम आपको अपने बेटे पे शक है। मिसेस लैन बोलते हैं नहीं नहीं वांग जी मुझे तुम पर बिल्कुल शक नहीं है। वांग जी बोलता है हाँ तभी तो मॉम मुझे यकीन है बेटा तुम पर। वीइंग बोलता है वांग जी बोलता है हाँ मॉम क्या बात कर रहे हो आप ऐसे। वीइंग की मॉम बोलती हैं वांग जी की मॉम बोलती है हाँ मुझे यकीन है कि मेरा बेटा पक्का कुछ ना कुछ खुराफाती कर रहा है। वांग जी बोलता है मॉम बिल्कुल भी नहीं आपका बेटा कितना स्वीट एंड सॉफ्ट है और कितना ज़्यादा कामिंग है। मिसेस लैन बोलती है हाँ बेटा मुझे पता है जाओ जाओ। वांग जी जा रहा था तभी बोलती हैं एक मिनट रुको वांग जी। वांग जी रुक जाता है और बोलता है हाँ मॉम। मिसेस लैन उठती हैं और वो जल्दी से वांग जी के पास आती हैं और वो वांग जी की नेक को चेक करती हैं और तभी वहाँ पर वो एक बाइट मार्क देख लेती हैं। जैसे ही वो देखती हैं तो बोलते हैं वांग जी ये तभी वो रुक जाती है और बोलते कुछ नहीं जाओ। वांग जी बोलते क्या हुआ मॉम। वांग जी की मॉम बोलते नहीं नहीं कुछ भी नहीं जाओ तुम। वांग जी बोलते ओके। इसके बाद जल्दी से वांग जी अपने रूम में चला जाता है। जो मिसेस लैन थी वो वहीं पर खड़ी रहती हैं और वो अपने हाथों को फोल्ड कर लेती हैं और स्माइल करती हैं और बोलती है लगता है मेरा बेटा प्यार में पड़ गया है। ये बोलकर वो स्माइल करती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं। वांग जी फिर अपने रूम में आता है डोर बंद करता है और वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है शावर लेने के लिए क्योंकि उसे सच में शावर लेने की ज़रूरत थी। वांग जी आता है अपने रूम के आई मीन वॉशरूम के अंदर अपने क्लोथ को रिमूव करता है शावर लेता है आराम से अपनी बॉडी को रिलैक्स करता है। फिर वो कुछ देर जाता है बाथ टब में बैठता है। हॉट बाथ टब के अंदर बैठने की वजह से उसके अपनी बॉडी को रिलैक्स करता है। आधे घंटे के बाद वो बाथ टब से बाहर निकलता है और फिर वो जल्दी से रूम के अंदर आता है। वो टॉवल बांध कर ही बाहर आया था। वांग जी जाता है मिरर के सामने फिर वो हेयर ड्रायर लेता है अपने बालों को सुखाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वांग जी की नज़रें पड़ती हैं अपने नेक पर जहाँ पर एक मतलब कुछ रेड रेड निशान बन गया था। वांग जी बोलता है ये क्या है। वांग जी अब क्लोज आता है मिरर के और देखता है तो वहाँ पर एक बाइट मार्क था। ये देख कर ही वांग जी के ईयर्स रेड हो जाते हैं क्योंकि तभी उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने उसे रोका था। वांग जी समझ जाता है कि उसकी मॉम ने ये देख लिया है। वांग जी बोलता मेरी मॉम बिना कितनी स्मार्ट है बिल्कुल मेरी तरह। हाँ लेकिन कोई बात नहीं। वांग जी फिर अच्छे से अपने बालों को सुखाता है फिर अपने कपड़े निकालता है और फिर वो अच्छे से रेडी होता है। वांग जी टाइम देखता है और बोलता उसकी 2 क्लासेस तो स्किप हो गई है क्योंकि घर आने में जाने में उसे लगभग मतलब 2 घंटे लग गए थे। वांग जी रेडी होकर फिर निकल जाता है। मैडम लैन बोलती है वांग जी तुम सच में कॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहे हो। वांग जी बोलता है हाँ मॉम कोई बात नहीं अभी में मेरी 2 क्लासेस रह गई हैं। वांग जी की मॉम बोलती है ठीक है। इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है बिना कुछ खाए। मैडम लैन ने कहा था कि वो नाश्ता करके जाए लेकिन वांग जी नहीं मानता। वांग जी फिर अपने कॉलेज आता है। नी हुसैन वगैरह सब लोग अपनी क्लास में थे और वो अटेंड कर रहे थे। वी जिंग जो था वो अपनी क्लास ले रहा था। तभी वांग जी आता है बोलता है मैकमिन सर। जैसे ही वांग जी सुनता है आई मीन वी जिंग सुनता है वांग जी की वॉइस तो वी जिंग पलट कर देखता है तो वहाँ पर वांग जी खड़ा होता है और उसके फेस पर एक टीजिंग वाली स्माइल थी। वी जिंग अपनी आंखें बंद करता है और फिर वो चेयर से उठता है और बोलता है अच्छा तो तुम्हारे कॉलेज जाने का ये टाइम है। वांग जी बोलता है वो सर कल रात की वजह से वी जिंग अपनी आंखें बंद करता है वांग जी को घूर के देखता है क्योंकि वो ऐसे मतलब उसे पता था कि वांग जी क्या बोल देगा। वांग जी बोलता मेरा मतलब है कल वो पार्टी की वजह से मैं लेट हो गया था। वी जिंग वांग जी को देखकर बोलता है कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। वांग जी बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होगा। वी जिंग फिर साइड हो जाता है और वांग जी अंदर आता है और वो वी जिंग के साइड से जाते हुए बोलता है आज आप बहुत सेक्सी लग रही हो मेरा मन कर रहा है आपको यही वॉल पर पुश करूँ और एक हार्डर किस करूँ। वी जिंग के ईयर्स रेड हो जाते हैं और उसकी आंखें भी शौक से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी वी जिंग अपने सेंस में आता है। वांग जी अपनी सीट पर जाकर बैठ चुका था। वी जिंग फिर अपनी नोटबुक को आई मीन बुक को निकालता है और उन्हें फिर से स्टडी करवाना शुरू कर देता है। ऐसे ही करके उनकी सभी क्लासेस अटेंड आई मीन कंप्लीट हो जाती हैं। वी जिंग की एक क्लास ही बची थी और अदर एक और टीचर था जिनकी क्लास थी। वांग जी उन्हें अटेंड करता है। अटेंड करने के बाद फिर वो कैंटीन में जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ खाता है और फिर उसके बाद उन्हें वापस घर जाना था। वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग जो था वो अपने ऑफिस रूम के अंदर बैठा हुआ था और अपने कुछ पेपर वर्क को कर रहा था। तभी अचानक से वांग जी आई मीन वी जिंग का फ़ोन रिंग करता है। वी जिंग देखता है तो वहाँ पर म्यान म्यान का कॉल था। वी जिंग कॉल को पिक करता है और बोलता है हेलो। तो दूसरी ओर से म्यान म्यान बोलती है वी जिंग मैंने तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर दिया है तो तुम वहाँ पर आ जाना। तो तुम्हें याद तो है ना कि आज हमारी डेट है। वी जिंग सुनता है और उसे याद आता है कि हाँ उसे तो म्यान म्यान के साथ डेट पर जाना था। वी जिंग बोलता है हाँ मुझे याद है मैं आ जाऊँगा। म्यान म्यान बोलती है ओके वी जिंग मैं तुम्हारा वेट करूँगी। वी जिंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है।
इसके बाद मियान मियान कॉल को कट कर देती है। वी जिंग मैसेज को चेक करता है तो वहाँ पर लिखा हुआ था आई मीन नाइट के 7 बजे की वो उनकी डेट थी। वी जिंग उस फ़ोन को रख देता है नीचे और फिर अपनी आंखों को बंद करता है और अपनी चेयर पर लीन होकर लेट जाता है और वो सोचने लगता है। वी जिंग सोचता है कि क्या करे वो। एक तरफ वांग जी है जो मतलब उससे दूर नहीं जा रहा और दूसरी तरफ वी जिंग को भी मतलब अजीब सा हो रहा है। वो उसे पता नहीं क्यों नहीं अपने पास आने से रोक पाता है। वी जिंग सच में सोचने लगता है कि क्या सच में उसे वांग जी पसंद आने लगा है। वी जिंग जब ये सोचता तो बोलता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो वांग जी को पसंद नहीं कर सकता। वी जिंग की आंखें झट से ओपन हो जाती हैं। वी जिंग अपने पेपर वर्क को फिर करने लगता है, अपने माइंड से इन सभी थॉट्स को बाहर निकालता है और फिर वो ऐसे ही अपने काम को कंप्लीट करता है। सभी लोग जा चुके थे, हमें जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह थे वो जा चुके थे। वी जिंग ही था कि वो कॉलेज में था अभी तक, क्योंकि कॉलेज में स्टूडेंट्स के जाने के बाद भी कॉलेज 1 या 2 घंटे तक ऐसे ही ओपन रहता है। तो वी जिंग ने आई मीन अपने पेपर वर्क की वजह से वो नहीं गया था। वी जिंग का पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद वी जिंग ऑफिस से बाहर निकलता है, ऑफिस को लॉक करता है और फिर वी जिंग अपनी कार के पास आता है, अपनी कार में बैठता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है अपने अपार्टमेंट के लिए। वी जिंग अपने अपार्टमेंट के पास आता है तो इवनिंग के जो थे वो 4 बज चुके थे। वी जिंग अपार्टमेंट में आता है, अपनी बुक्स वगैरह जितना भी था कोट वगैरह निकालता है और फिर वो सीधा चलाता है शावर लेने के लिए। वी जिंग शावर लेता है और शावर लेते टाइम भी उसे सभी चीज़ें याद आ रही थी, वांग जी ने जो जो किया था हर एक चीज़ उसे याद आ रही थी। वी जिंग मतलब अपने माइंड से निकाल ही नहीं पा रहा था, लेकिन सडनली उसे वांग जी की स्माइल याद आती है और उसके फेस पर भी स्माइल आ जाती है और वी जिंग अनकॉन्शियसली ही बोलता है, सच में वांग जी तुम बहुत प्यारे लगते हो जब स्माइल करते हो। वी जिंग अपनी आंखों को ओपन करता बोलते हैं ये मैं क्या बोल रहा हूँ। वी जिंग फिर अपने आप को मतलब इन सब चीज़ों से दूर करता है। फिर वी जिंग जल्दी से शावर को बंद करता है, अपनी वेस्ट के अराउंड टॉवल रैप करता है और फिर वॉशरूम से बाहर आता है, हेयर ड्रायर लेता है, अपने बालों को सोक करता है। उसके बाद फिर वी जिंग अच्छे से ड्रेसअप होता है, अपने नॉर्मल कपड़े पहनता है और फिर वो जल्दी से जाता है और अपने पेपर वर्क को कंप्लीट करता है, थोड़ा बहुत जो उसका था उसे कंप्लीट करने के बाद वी जिंग सोफे पर लेट जाता है, टीवी को ऑन करता है और टीवी देखता है। वी जिंग अपना टाइम पास कर रहा था, लगभग उसे आधे घंटा हो जाता है। वी जिंग टाइम चेक करता है कि वांग जी आज आ नहीं रहा, आई मीन उसकी एक्स्ट्रा क्लास के लिए। तभी वी जिंग का जो डोर था वहाँ पर नॉक होता है, डोरबेल बजती है। वी जिंग उठ जाता है और बोलता है हाँ आ गया। वी जिंग जल्दी से जाता है, डोर को ओपन करता है तो देखता है कि वहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी बोलता है हेलो सर। वी जिंग बोलता है इसके बाद वी जिंग अंदर आता है, वांग जी भी आता है और बोलता है सर मैंने आपको बहुत मिस किया। वी जिंग बोलता है वांग जी मैंने कहा था ये सब मत करो। वांग जी बोलता है हाँ ठीक है नहीं करूँगा। वांग जी बोलता है बैठो। वी जिंग बोलता है बैठो और अपनी नोटबुक को निकालो। वांग जी बोलता है ओके। इसके बाद वी जिंग भी आकर बैठ जाता है और फिर बाद में वांग जी को वी जिंग स्टडी करवाने लगता है। वी जिंग देख रहा था कि जब वी जिंग को आई मीन वी जिंग वांग जी को स्टडी करवाता है तो वांग जी पूरी फोकस के साथ मतलब सुनता है, जो जो चीज़ वी जिंग बोल रहा था वो सभी चीज़ें सुनता है। लेकिन मतलब कैसे ये लड़का इतना फ्लर्टी हो सकता है, मतलब इतना मासूम चेहरा और इतना शातिर आई मीन फ्लर्टी कैसे। वी जिंग यही सब चीज़ें सोच रहा था और वो वांग जी को ही देखे जा रहा था और वांग जी जो था वो क्वेश्चन करने के अंदर बिजी था। वी जिंग चुपचाप बस वांग जी के फेस को ऑब्जर्व कर रहा था और अपने मन में सोच रहा था जो भी हो लेकिन वांग जी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही हॉट है। और वी जिंग जो था वो वांग जी की फेशियल एक्स मतलब जो उसके फीचर थे उन्हें देखने में खो जाता है। वांग जी की आंखें, वांग जी की नोज़, वांग जी की ईयर, वांग जी के चिक्स और वांग जी के लिप्स। जैसे ही वी जिंग को वांग जी के लिप्स के बारे में ख्याल आता है, वी जिंग की नज़रें सीधा वांग जी के लिप्स से ही अटक जाती है। वो और कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, ना ही कुछ देख पा रहा था। उसके मन में बस उसकी आंखें बस वांग जी की लिप्स को ही देखती जा रही थी। तभी वांग जी नोटिस करता है कुछ भी हलचल नहीं हो रही थी। तभी वांग जी धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो देखता है तो वी जिंग उसे ही देख रहा था। वांग जी ये देखकर सरप्राइज रह जाता है क्योंकि वी जिंग बहुत कम देखता है वांग जी को ऐसे। तभी वांग जी वी जिंग की आइज़ को फॉलो करता है तो देखता है कि ओह, तो वांग जी सोचता है अपने मन में तो सर उसके लिप्स को देख रहे हैं। वी जिंग वांग जी को कंटिन्यूसली देखे जा रहा था, उसे भी तो मतलब एहसास ही नहीं था कि वांग जी उसे ही देख रहा है। जब ये अचानक से वांग जी बोलता है सर क्या आप टेस्ट करना चाहेंगे मेरे लिप्स को। विंग बोलता है हाँ। तभी अचानक से विंग होश में आता बोलता है क्या। वांग जी बोलता है क्या क्या आपने ही तो कहा कि आप करना चाहते हैं टेस्ट। विंग बोलता है नहीं वो मैं। वांग जी बोलता है वो क्या। ये बोलकर वांग जी विंग के पास आने लगता है लेकिन विंग बोलता है वांग जी तो दूर रहो। वांग जी बोलता है क्यों, अभी तो आप मुझे देख रहे थे घूर घूर के, मेरे लिप्स को देखिए ना, मेरे लिप्स आपको लगते हैं टेम्पटिंग है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मतलब मन करता है कि बाइट कर ले। वी जिंग बोलता है वांग जी ये ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं देख रहा था,
वांग जी बोलता है आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने देखा है कि आप कैसे घूर घूर के मेरे लिप्स को देख रहे थे। वी जिंग जब ये बोलता है सुनता है तो बोलता है नहीं मैं नहीं कर रहा था। वी जिंग अपने मन में सोचता है कि इसने मुझे देख लिया था, लेकिन मैं देख ही क्यों रहा था। वांग जी बोलता है आप झूठ बोल रहे हैं, और वैसे भी एक टीचर को झूठ बोलना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। वी जिंग बोलता है देखो वांग जी वो मैं। वी जिंग जब ये बोलता है तो वांग जी बोलता है हाँ क्या 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 कर रहे थे आप। वी जिंग बोलता है हाँ मैं देख रहा था। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है और बोलता है तो फिर देख सकते हैं आप, ऐसा करने की क्या ज़रूरत है आपको, वैसे भी मैं हूँ तो आपका ही। वी जिंग सुनता है तो बोलता है शेमलेस हटो यहाँ से। वांग जी बोलता है हाँ अभी आप लोग शेमलेस मुझे बोल रहे हो, अभी आप घूर घूर के मेरे लिप्स को देख रहे थे और आप बोल रहे हैं कि मैं शेमलेस हूँ। हाँ कितनी गलत बात है सर, आप सर हो के ऐसा कैसे कर सकते हो। वी जिंग बोलता है हाँ ठीक है मैं सब मानता हूँ, ओके चलो अब प्लीज़ अपनी स्टडी पे ध्यान दो। वांग जी बोलता है ओके ठीक है। ये बोलकर फिर वांग जी वापस वी जिंग को छोड़ देता है और फिर वो दोनों वापस से अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही करके वी जिंग पूरे 1.5 घंटे तक वांग जी को स्टडी करवाता है। उसके बाद फिर उनकी स्टडी ओवर हो जाती है। वांग जी का फ़ोन रिंग करता है तो वांग जी इरिटेट हो जाता है क्योंकि अभी तो उसकी स्टडी ओवर गई थी और अभी तो उसका मूड बना था वी जिंग के साथ फ्लर्ट करने का। लेकिन वी जिंग वांग जी जो था वो अपने फ़ोन को लेता है और फिर वो साइड में चला जाता है। उसके डैड उसे घर बुला रहे थे। वांग जी बोलता हाँ ठीक है डैड मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी फ़ोन कट कर देता है और वो सीधा वहाँ से चला जाता है और बोलता है सर मैं जा रहा हूँ। विंग बोलता हाँ हाँ जाओ, मेरे सर से मुसीबत को टलेगी, जाओ यहाँ से। वांग जी बोलता सर सच में मैं आपको बता रहा हूँ हमारी वेडिंग होगी ना तो उसके बाद देखना मैं आपका हाल बुरा करूँगा। वी जिंग बोलता हाँ हाँ जाओ जाओ। वांग जी बोलता जा रहा हूँ मैं। विंग बोलता हाँ जाओ प्लीज़। ये बोलकर वी जिंग मुँह बनाता है। वांग जी जाता है और फिर वापस आता है और बोलता है ऐसे कैसे जाऊँ, आपकी किसी तो लेके जाऊँगा। ये बोलकर जल्दी से वांग जी वी जिंग के लिप्स पर टैप करता है और भाग जाता है। वी जिंग कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा रहता है क्योंकि धीरे धीरे अब जैसे वी जिंग को आदत हो रही थी वांग जी की ऐसे हरकतों की, तो कुछ भी नहीं बोलता वो। ऐसे ही वांग जी वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं लगभग 7 बजे का सीन। वी जिंग रेडी हो चुका था अपनी डेट के लिए और वांग जी रेडी हो चुका था अपनी मीटिंग के लिए, क्योंकि कल जो मीटिंग थी वो अधूरी रह गई थी, तो इसीलिए वांग जी को अपनी मीटिंग के लिए जाना था और वी जिंग को अपनी डेट के लिए। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको क्या लगता है क्या वांग जी वी जिंग की डेट अच्छे से होने देगा? नेक्स्ट पार्ट देखने में मज़ा आएगा। और जब उसे पता चलेगा कि वांग जी वी जिंग की इंगेजमेंट हो चुकी है तो वो कैसा रिएक्ट करेगा? सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब आपको नेक्स्ट पार्ट में ही मिलेंगे। चलिए बाय बाय।